Here we will discuss the energy momentum tensor of perfect fluid. ठीक है, perfect fluid का हम energy momentum tensor discuss करेंगे और उसके लिए उसी तरह से exercises करेंगे flat space में जिस तरह से हमने dust fluid के लिए की हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम perfect fluid का energy momentum tensor define करेंगे. So a perfect fluid is a fluid that has no heat conduction. ठीक है, perfect fluid में भी heat conduction नहीं हो रही और viscosity भी नहीं है. Such fluid is characterized by its mass density and the pressure P. तो इस तरह के fluid को हम किस तरह से describe कर सकते हैं? उसकी mass density से और उसके pressure P से. तो यही terms इसकी energy momentum tensor में भी use होंगी. The stress energy tensor that describes a perfect fluid is given over here. Tij is equal to rho plus P by C square and this whole term is multiplied by Ui Uj minus Pgij. ठीक है, ये आपके पास परफेक्ट फ्लूइड का एनर्जी मोमेंटम टेंसर है. फिर rho is the mass density, P is the pressure, Ui is the force velocity vector and Gij is the metric tensor. जब फ्लैट स्पेस होगी तो आप मिनकॉस की स्पेस टाइम यूज करेंगे. जब कर्व्ड स्पेस टाइम होगी तो आपको जो भी मीट्रिक क्वेश्चन में गिवन है वो आप यूज करेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास परफेक्ट फ्लूइड का एनर्जी मोमेंटम टेंसर है. एंड सिमिलरली जिस तरह हमने डस्ट फ्लूइड के लिए उसके एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड किए थे इन मिनकॉस्की स्पेस टाइम, फॉर को मूविंग फ्रेम एंड नॉन को मूविंग फ्रेम हम परफेक्ट फ्लूइड के लिए भी फाइंड करेंगे. So the first case is when the frame is co-moving, a frame moving with the flow of the perfect fluid is called co-moving frame. ठीक है, जो फ्लूइड के साथ ही फ्रेम मूव कर रहे हैं इट मीन्स कि वो परफेक्ट फ्लूइड का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी को हम मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आपके पास को मूविंग फ्रेम है. ऑब्जर्वर आपका उस फ्रेम के अंदर ही है. फॉर अ को मूविंग ऑब्जर्वर द फोर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू दिस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, कि फोर वेलोसिटी आपके पास ये बन जाती है. ये डस्ट के केस में हमने डिस्कस किया था दैट यू आई इज इक्वल टू सी 0 0 0. ठीक है, ये आपके पास फोर वेलोसिटी है. इन दिस केस द स्ट्रेस एनर्जी टेंसर टेक्स ऑन द रिमार्केबली सिंपल फॉर्म दिस. अब आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? डस्ट के केस में आप डस्ट का यूज करेंगे. यहाँ आप परफेक्ट फुट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट फुट का भी जो आपने ये डिफाइन किया. ठीक है, रो प्लस पी बाई सी इसके यू आई यू जे माइनस पी जी आई जे. ठीक है, तो यहाँ आप अब u का वो एक्सप्रेशन यूज करें तो सिर्फ आपके पास u का फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो है. ठीक है, और लेकिन जो मीट्रिक टेंसर है वो आपने मेन कॉस की स्पेस में यूज करना है. सो लेट्स सी कि ये आपके पास कंपोनेंट्स कैसे आते हैं. ठीक है, टी आई जे आपके पास ये है रो प्लस पी बाई सी स्क्र यू आई यू जे माइनस पी जी आई जे. यू आई आपके पास ये है फॉर को मूविंग फ्रेम्स ही 0 0 0 and so t00 becomes rho plus p by c square u0 minus p g00 and g00 is 1. ठीक है, मिनकॉस के स्पेस टाइम में एंड u0 is c. तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा रो सी स्क्वायर. ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और पी पी से कैंसिल हो जाएगा. तो ये सिंपली रो इंटू सी स्क्वायर रो सी स्क्वायर रह जाएगा. इसी तरह जब t11 आप फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हर कंपोनेंट में जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी का कोई और कंपोनेंट नॉन जीरो नहीं है. तो सिर्फ यही वाली टर्म आएगी माइनस पी जी 11 माइनस पी जी 22 एंड माइनस पी जी 33 इन सारे कंपोनेंट्स में. ठीक है, और आपको पता है कि G11 G22 G33 ठीक है बिकॉज की स्पेस टाइम है तो ये सारे -1 है. तो ये आपके पास ये आ जाएगा. ये इनवर्स मीट्रिक यहाँ यूज हो रही है तो इनवर्स मीट्रिक भी वही है मिनकॉस की स्पेस टाइम की जो सिंपली मिनकॉस की स्पेस टाइम है. मिनकॉस की स्पेस टाइम का इनवर्स उसके इक्वल ही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे T00 रो सी स्क्वायर T11 P T22 भी P है और T33 भी P आ जाएगा जिसको हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था. Now we will discuss the case when the observer is in stationary frame of reference. ठीक है, वो पार्टी परफेक्ट फ्लूइड की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर नहीं है. ठीक है, वो स्टेशनरी फ्रेम में और परफेक्ट फ्लूइड जो है वो उसको हम एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं और परफेक्ट फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है मीन्स कि वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और फोर वेलोसिटी उसकी ये है. ठीक है, नाउ कंसीडर द केस ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीइंग द परफेक्ट फ्लूइड पार्टिकल्स go by with four velocity ui. In this case ui is equal to this. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, डस्ट के केस में यहाँ भी फोर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वही आएगा फॉर नॉन को मूविंग फ्रेम where vi are the ordinary components of three velocity. ये जो vx vy vz आ रहे हैं ये वाले components and gamma is equal to this. और ये जो gamma आ रहा है वो एक्चुअली किसके इक्वल है 1 over square root 1 minus v square by c square and c is the speed of light. In this case the stress energy tensor is this. अब यहाँ हम निकालेंगे कि इस केस पे for non co-moving observer हमारे पास स्ट्रेस एनर्जी टेंसर जो है परफेक्ट फ्लूइड का उसके क्या कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है,
कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड। वो ये है आपके पास टी आई जे इज इक्वल टू रो प्लस पी बाई सी स्क्वायर यू आई यू जे माइनस पी जी आई जे। तो टी जीरो जीरो आपके पास क्या आएगा, यू आई यू जे और जी आई जे, यहाँ जो इंडिसेस हैं इनको जीरो जीरो रिप्लेस कर दें, यू जीरो ये गैमा सी आ जाएगा, गैमा स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पी जी आई जे अगेन मीट्रिक जो है वो मिनकॉस की ही है, आप फ्लैट स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं ये कंपोनेंट्स, तो यहाँ वन आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा कंपोनेंट टी जीरो जीरो गैम रो सी स्क्वायर गैमा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर माइनस वन पी, ठीक है। एंड सिमिलरली टी जीरो वन आपके पास आएगा। अब आपने सारे कंपोनेंट्स फाइंड करने क्योंकि यहाँ पर अब नॉन जीरो कंपोनेंट्स आएंगे, वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं। तो आपके पास रो प्लस पी बाई सी स्क्र यू जीरो यू वन ये आ जाएगा, ठीक है। सो टी जीरो वन आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा गैमा स्क्र सी वी एक्स रो प्लस पी बाई सी स्क्र। टी जीरो टू आपके पास आएगा गैमा स्क्र सी वी वाई रो प्लस पी बाई सी स्क्र। टी जीरो थ्री आएगा गैमा स्क्र सी वी जी रो प्लस पी बाई सी स्क्र, ठीक है। इनमें देखें जस्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, बाकी सारे एक्सप्रेशन वही हैं। लेकिन जब डायगोनल कंपोनेंट आएगा तो उसमें यहाँ साथ ये वाली टर्म भी आएगी, ठीक है। रो प्लस पी बाई सी स्क्र गैमा स्क्र वी एक्स स्क्र प्लस पी। और इसी तरह ये जो नॉन डायगोनल कंपोनेंट्स हैं यहाँ से ये वाली टर्म्स आएंगी। अब ये वन टू है तो वी एक्स वी वाई दोनों आ रहे हैं और गैमा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह टी वन थ्री आपके पास ये आ रहा है, टी टू टू टी थ्री टू थ्री एंड टी थ्री थ्री ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास आ गए जो 10 इंडिपेंडेंट जो है कंपोनेंट है, क्योंकि टी आई जी जो आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर है वो सिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है। तो ड्यू टू सिमेट्री हम टी वन थ्री टी वन टू ये निकालेंगे, लेकिन टी टू वन टी थ्री वन ये वाले कंपोनेंट्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही सारे कंपोनेंट्स इनको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास परफेक्ट फ्लूइड के एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स आ गए हैं फॉर अ नॉन कोमूविंग ऑब्जर्वर इन फ्लैट स्पेस, ठीक है। इन सबको भी कंबाइन करके आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड इन मिन्कॉस्की स्पेस एंड को-मूविंग फ्रेम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह आपने डस्ट फ्लूइड का एनर्जी मोमेंटम टेंसर लिया था और उसका ट्रेस फाइंड किया था, आपने परफेक्ट फ्लूइड का एनर्जी मोमेंटम टेंसर लेना है और उसका ट्रेस फाइंड करना है। स्पेस आपके पास मिन्कॉस्की स्पेस है इस क्वेश्चन में और फ्रेम आपने को-मूविंग फ्रेम लेना है। तो को-मूविंग फ्रेम मीन्स कि अब आपने एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स उसी तरह अकॉर्डिंगली लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेस का एक्सप्रेशन लिखें, ट्रेस टी इज इक्वल टू टी आई जे जी आई जे। अब दोनों इंडिसेस को कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये ट्रेस आ रहा है आपके पास। तो ये जो टर्म है यहाँ अब आपने ये दोनों इंडिसेस डमी है इनको वेरिएशन देनी है और कोरिस्पॉन्डिंगली एनर्जी मोमेंटम टेंसर और मीट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स आपने रिप्लेस करने हैं। बट हियर द मीट्रिक इज डायगोनल, सो आप सिर्फ इक्वल आई और जे को इक्वल वेरिएशन दे सकते हैं, 0 0 1 1 2 2 एंड 3 3। तो अब जब वेरिएशन देंगे तो आप इस तरह से आपके पास ये टर्म्स एक्सपैंड होके आ जाएंगी, टी जीरो जीरो जी जीरो जीरो प्लस टी वन वन जी वन वन प्लस टी टू टू जी टू टू एंड प्लस टी थ्री थ्री जी थ्री थ्री। अब यहाँ कंपोनेंट्स रिप्लेस करें, आपने जो कंपोनेंट्स निकाले हैं अभी फॉर को मूविंग फ्रेम एनर्जी परफेक्ट फ्लूइड का एनर्जी मोमेंटम टेंसर, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है टी जीरो जीरो वो रो सी स्क्वायर है, जी जीरो जीरो आपके पास वन है, इसी तरह यहाँ पी आ जाएगा, जी वन वन इज माइनस वन, टी टू टू इज पी एंड जी टू टू इज माइनस वन, यहाँ भी पी आएगा और ये माइनस वन है। ये सारी टर्म्स एडअप होकर आपके पास आ जाएंगी रो सी स्क्वायर माइनस थ्री पी, ठीक है। So this is the trace of energy momentum tensor of perfect fluid formed in Minkowski space-time in co-moving frame, ठीक है। सिमिलरली हम नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए भी इसका ट्रेस निकाल सकते हैं। कंपोनेंट्स तो हमने पहले निकाल लिए ना, ठीक है, दोनों फ्रेम्स के लिए को मूविंग फ्रेम और नॉन को मूविंग फ्रेम। अब हम उसी तरह से वन बाय वन उन्हीं फ्रेम्स में उसका ट्रेस डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर का। फाइंड क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द ट्रेस ऑफ परफेक्ट फ्लूइड एनर्जी मोमेंटम टेंसर इन फ्लैट स्पेस एंड नॉन को मूविंग फ्रेम। तो ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर टी इज इक्वल टू टी आई जे जी आई जे, ठीक है। और इंडिसेस को वेरिएशन कैसे देनी है, डायगोनल मीट्रिक है तो इस तरह से आप वेरिएशन देंगे। और सिमिलरली आपके पास जो मीट्रिक है ये मिन्कॉस्की स्पेस टाइम है और जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स हैं ये अभी आपने निकाले हैं, तो ये आप दोबारा निकाल के देख लें आपके पास ये आएंगे, ठीक है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर का एक्सप्रेशन लिखें, उससे कंपोनेंट्स निकालें और यहाँ जब आप रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये टर्म्स कॉमन निकल आएंगी, तो आपके पास ये आ जाएगा। The next question is find the components of Tij is equal to rho plus p over c square ui uj minus p gij means के
किसके कंपोनेंट्स आपने फाइंड करने हैं? एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड के। वेयर जी आई जे आपके पास अब ये है, मिनकॉस्की स्पेस टाइम नहीं है। मिनकॉस्की स्पेस टाइम होता तो जस्ट लिखा होता कि मिनकॉस्की स्पेस टाइम में आपने फाइंड करने हैं या फ्लैट स्पेस में। तो यहाँ अब आपको मीट्रिक गिवन है, ठीक है। जी आई जे इज इक्वल टू सी स्क्र डी टी स्क्र माइनस ए स्क्र ऑफ टी डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई स्क्र प्लस डी जी स्क्र। और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि कर्व स्पेस में आपके पास ये होता है यू आई इज इक्वल टू 1/√g00c000 एंड दिस इज ऑल्सो फॉर को मूविंग फ्रेम। नॉन को मूविंग फ्रेम हम कर्व स्पेस में डिस्कस नहीं कर रहे। फॉर को मूविंग फ्रेम इन कर्व स्पेस आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है। मीट्रिक आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर आपने परफेक्ट फ्लूइड का लेना है और इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू आई आपके पास ये है तो पहले तो यू आई को फाइंड करना है। मीट्रिक का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 1 है तो ये आपके पास ये आ जाएगा C000, ठीक है। तो T00 जब आप निकालेंगे तो आपके पास आपने एनर्जी मोमेंटम टेंसर के एक्सप्रेशन में 00 रिप्लेस कर देना है। तो T00 आपके पास रो सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो T11 आपके पास क्या आएगा? रो प्लस पी बाई सी स्क्वायर U1 माइनस पी G11, ठीक है। U1 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और G11 इनवर्स मैट्रिक्स जब आप निकालेंगे तो डायगोनल मैट्रिक है तो G11 जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ G11, ठीक है। तो ये 1/G11 आएगा तो ये 1/a स्क्वायर आ जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक आपको पता है कि इनवर्स जो है वो जस्ट उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाता है तो यहाँ 1/a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस पी एंड G11 इज माइनस 1/a स्क्वायर। तो ये आपके पास p बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह T22 भी p बाई ए स्क्वायर आएगा एंड T33 भी आपके पास p बाई ए स्क्वायर आएगा। सिमिलरली आप ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। आपके पास सारे डायगोनल कंपोनेंट्स हैं, नॉन डायगोनल भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो डायगोनल कंपोनेंट्स भी हैं आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर के और मीट्रिक के कंपोनेंट्स भी हैं। तो उसी तरह ट्रेस का फॉर्मूला कंसीडर करें, उसमें वेरिएशन दें और कोरिस्पॉन्डिंगली जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ एज कैंसिल हो जाएंगे और ये तीनों टर्म्स एडअप होकर -3p रह जाएगी और फर्स्ट टर्म आपके पास रो सी स्क्वायर। सो ट्रेस ऑफ perfect fluid energy momentum tensor in for this metric, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है? रो सी स्क्वायर माइनस 3p। The next question is discuss the conservation equation for perfect fluid in flat space and co-moving frame, ठीक है। अब उसी तरह जिस तरह वो सारी चीजें जो आप डस्ट फ्लूइड के लिए आपने डिस्कस की अब आप परफेक्ट फ्लूइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन इक्वेशन आपने डिस्कस करनी है फ्लैट स्पेस में, पहले को मूविंग फ्रेम में डिस्कस करेंगे देन हम नॉन को मूविंग फ्रेम में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। So consider the conservation equation in flat space that is partial t I j over partial x j is equals to 0 और यहाँ भी डिस्कशन आपने I is equals to 0 के लिए करनी है, ठीक है। तो फिर I is equals to 0 आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और जब यहाँ पर डमी इंडेक्स j को वेरिएशन देंगे तो ये यहाँ पर ये वाली टर्म एक्सपैंड होकर आपके पास ये आ जाएगी पार्शियल t 0 बाई पार्शियल x 0 प्लस पार्शियल t 1 बाई पार्शियल x 1 प्लस पार्शियल t 2 बाई पार्शियल x 2 प्लस पार्शियल t 3 बाई पार्शियल x 3, ठीक है। और कोरिस्पॉन्डिंगली जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे फॉर को मूविंग फ्रेम तो ये वाली सारी वैल्यूज तो जीरो हो जाएंगी, सिर्फ T00 की वैल्यू आएगी विच इज रो सी स्क्वायर एंड x0 आपके पास सी टी है, सी बाहर आ जाएगा, पार्शियल टी रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस बिकम्स सी, यहाँ से जो अंदर वाला सी स्क्वायर है ये भी बाहर आ जाएगा तो सी एक बाहर आ जाएगा, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी। तो आपके पास कंजर्वेशन इक्वेशन क्या बनी? पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू कांस्टेंट की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की कांस्टेंट रहेगी। सो आपने क्या किया? कंजर्वेशन इक्वेशन कंसीडर की और उसमें i इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करके डमी इंडेक्स को वेरिएशन दी, कोरिस्पॉन्डिंगली वैल्यूज रिप्लेस की तो आपके पास ये रिजल्ट आता है फॉर एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड इन को मूविंग फ्रेम इन फ्लैट स्पेस, ठीक है। सो सिमिलरली हम कंजर्वेशन इक्वेशन डिस्कस करेंगे फॉर नॉन को मूविंग फ्रेम। तो ये आप कंजर्वेशन इक्वेशन कंसीडर करें, उन्हीं लाइंस पे आपने करना है। आई को आपने 0 रिप्लेस करना है, डमी इंडेक्स को आपने वेरिएशन देनी है तो ये आ जाएगा। और जो आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। ये आप निकाल के चेक कर सकते हैं, अभी आपने निकाले भी हैं स्टार्ट में T00 T01 T02 T03 ये आपके पास आ रहे हैं। एंड x0 x1 x2 x3 जो है उनको आप अगर सी टी एक्स वाई जी रिप्लेस करें और ये सारे एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स रिप्लेस करें तो जो आपने एक्सपैंड की है इक्वेशन कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड जब डमी इंडेक्स को वेरिएशन देके इसमें ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं।